देखेंगे इसके अंदर तार रखी हुई है और हम उसको अंदर माइनस अभी देखेंगे इसका टेम्परेचर जो है 18.6 है और वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ह्यूमिडिटी चेंबर, ह्यूमिडिटी भी चेक करी जाती है। यहाँ पर हमने कुछ स्विचेस को इंस्टॉल करा हुआ है। ऑन करूंगा तो आप देखेंगे ये घूमने लग जाएगी और चेक करी जाती है कि इसकी सॉकेट के पिन जो है वो कितनी हैवी लोड ले सकती है और कितनी रेजिस्टेंट झेल सकती है। नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल एपी स्विचेस के अंदर। आज आप देख रहे हैं कि हम हमारे ऑफिस के अंदर नहीं, आज आए हैं हम हमारी लैब के अंदर। यहाँ पर हमारी सारी ही क्वालिटी चेक्स होते हैं। हर लॉट के हर एक पीस को यहाँ पे चेक करा जाता है, टेस्ट करा जाता है। कई सारे क्वालिटी चेक पॉइंट से वो पीस होके गुजरता है और तब जाके उस चीज को पास करा जाता है और फिर वो मार्केट में सेल होने के लिए निकल जाते हैं। तो मेरे को भी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है यहाँ की, क्योंकि हमारे इंजीनियर होते हैं वही इन सब चीजों को टेस्ट करते हैं और पास करते हैं। उनकी अथॉरिटी के बिना कोई भी माल, कोई भी लॉट जो होता है वो मार्केट में सेल के लिए नहीं निकलता। तो इनमें से जिस जिस मशीन की मुझे जानकारी है उन मशीन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और छोटी छोटी टेक्निकल चीजों के साथ दिखाऊंगा कि कैसे एक चीज की क्वालिटी को जस्टिफाई करा जाता है और उसे सेल के लिए मार्केट में उतारा जाता है। तो मैं कुछ मशीनों को आपको दिखाऊंगा, टेस्ट तो करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि उसके लिए मुझे अलग अलग चीजें चाहिए होती हैं, वो आज नहीं है। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉकेट की टेस्टिंग होती है और यहाँ पे हम वायर को लटकाकर ये चीज चेक करी जाती है कि इसकी सॉकेट के पिन जो है वो कितनी हैवी लोड ले सकती है और कितनी रेजिस्टेंट झेल सकती है। बाकी हर प्रोडक्ट के साथ और हर वायरिंग के साथ हम उसको टेस्ट करते हैं। आज इसमें सॉकेट लगी हुई है, कल को कुछ और प्रोडक्ट भी हो सकता है। सारे प्रोडक्ट को इस तरीके से टेस्ट करा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट मशीनों में से एक है हमारी ये वाली मशीन। इसमें आप देखेंगे ये हॉट एयर ओवन है। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को इस लेवल तक गर्म किया जाता है कि वो मेल्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चीज़ हम जज कर सकें। ये वायर में भी यूज़ होती है, इसके साथ साथ स्विचेस में भी यूज़ होती है, क्योंकि प्लास्टिक के भी आजकल काफ़ी स्विचेस बनने लग गए हैं। वो ज़्यादा देर तक जो है चल नहीं पाते, ज़्यादा हीट को नहीं झेल पाते, कहीं पर हल्का सा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वो जल जाते हैं। तो ऐसे के अंदर हम उसे मैक्सिमम हीट तक लेके जाते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या वो ऐसे जल रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे हमने इसके अंदर कुछ सॉकेट्स को रखा हुआ है और उन सॉकेट्स को एक्सट्रीम हीट पे हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। अभी धीरे धीरे टेम्परेचर राइज कर रहा है। अभी सिर्फ 23 दिखा रहा है, लेकिन हम इसको 100 डिग्रीज तक लेके जाते हैं और फिर देखते हैं क्या वो पिघले या फिर किस डिग्री तक पिघले। तो एक हमारा एक सर्टेन मेरे ख्याल से 75 to 80 डिग्रीज का होता है। वहां तक अगर कोई प्रोडक्ट ना पिघले तो उसको हम पास कर देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये भी मशीन अभी ऑफ है, लेकिन यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर एक स्विच को इंस्टॉल करा हुआ है। अब इस स्विच को हम मैक्सिमम हीट तक यहाँ पर ले जाके देखेंगे। ये चीज़ जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट के साथ साथ हीट भी स्विच पे लगाती है। तो उसके बाद देखते हैं कि भाई वो कितनी गर्मी झेल सकता है, कहाँ पे जाकर वो स्विच जल रहा है, या फिर वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी तक, कितने वोल्टेज तक झेल सकता है उस चीज़ को। इसके अलावा भी कुछ मशीन्स हैं जिनकी जानकारी मुझे नहीं है, तो कुछ गलत मैं भी आपको ना बताऊं, इसलिए मैं उन मशीन्स के बारे में बात नहीं करूंगा। ये मशीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी लैब का। आप थोड़ा पास से देखेंगे तो यहाँ पर हमने कुछ स्विचेस को इंस्टॉल करा हुआ है। अब जो हम यहाँ पे गारंटी देते हैं आप लोगों को कि कोई भी स्विच 10 साल तक चलेगा या 20 साल तक चलेगा, वो एक अजम्पशंस के ऊपर बेस होता है कि वो कितने बार क्लिक करने तक वो चलेगा। तो यहाँ पर ये मशीन उसको ऑन और ऑफ करती है और कई लाख बार एक स्विच को ऑन और ऑफ करा जाता है। हम यहाँ पर मतलब एक पीस को लगा देते हैं और वो एक दिन में 25,000 साइकिल को पूरा करता है और ऐसे हम उसको 3 महीने तक टेस्ट करते हैं। तब हमें इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में जाने के लिए एकदम रेडी है। और इसके साथ साथ वो करंट भी पास करता है। जैसे ही ऑन हुआ तो करंट जाएगा, ऑफ हुआ तो नहीं जाएगा। तो एक दिन में 25,000 बार एक स्विच के साथ ऐसा करा जाता है और कई दिनों तक वो प्रोसेस चलता है, तब जाके किसी स्विच को हम पास करते हैं। ऐसे ही एक स्विच के अंदर कितनी ड्यूरेबिलिटी है वो इस मशीन में टेस्ट होता है। अभी अंदर से खाली होती है और इसके अंदर हम इसको जब चालू करते हैं तो ये स्पीड से घूमती है और हर स्विच को पटक पटक के ये चीज चेक करी जाती है कि कहीं वो टूट तो नहीं रहा या किस लेवल पे पटकने के बाद वो टूट रहा है। जैसे मेरे को इसकी स्पीड बढ़ाना तो नहीं आता, लेकिन मैं ऑन करूंगा तो आप देखेंगे ये घूमने लग जाएगी और इसके अंदर हमने जो भी पीस रखा हुआ है टेस्टिंग के लिए वो ऐसे पटकेगा और आप आवाज भी सुन सकते हैं। इस तरीके से ये मशीन पीसेस को पटक के चेक करती है कि क्या वो चीज़ इतनी स्पीड से पटकना या अपने वजन को एक पर्टिकुलर हाइट से झेल सकती है या नहीं झेल सकती। ये हमारा डीप फ्रीजर है। जैसे कि आपने पिछली मशीन में देखा कि क्या वो हीट झेल सकता है, नहीं झेल सकता। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर, वायर के अंदर स्पेशली ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या वो किस लेवल तक फ्रीजिंग झेल सकती है, नहीं झेल सकती। क्योंकि जब हम अपनी वायर को हिमाचल या फिर कश्मीर जैसे एरिया में सेल करते हैं तो वहाँ पे एक्सट्रीम बर्फ़ पड़ने की वजह से
वायर सख्त हो जाती है या मोड़ने पे ऐसे बेंड करने पे टूट जाती है। तो इस मशीन के अंदर हम तार को जैसे हमने टेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर तार रखी हुई है और हम उसको अंदर माइनस, अभी देखेंगे इसका टेम्परेचर जो है 18.6 है और वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मैंने इसको -14.7 डिग्रीज पे सेट करा हुआ है, यानी कि इस वायर को ये -14.7 डिग्रीज तक लेके जाएगा। जितनी एक एक्सट्रीम ठंड इंडिया के अंदर पड़ती है उतनी ठंड तक लेके जाएगा और तब देखेगा कि ये वायर इसको झेल सकती है नहीं झेल सकती है। आप देखेंगे 18.6 से 18.2 हो गया, 1 हो गया, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा और ये 14 डिग्री -14 डिग्री टेम्परेचर तक 24 घंटे तक हम उसके अंदर रखेंगे और फिर हम जज करेंगे कि वो वायर मार्केट में सेल आउट होने के लिए रेडी है या नहीं। इसके साथ आप हमारी अगली मशीन को देखेंगे, ये है ह्यूमिडिटी चेम्बर। ह्यूमिडिटी भी चेक करी जाती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे कुछ यूरिया के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर ह्यूमिडिटी अगर आ जाए तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, वो बहुत ही कम दिनों में खराब हो सकता है या फिर उस पर स्पॉट्स आ सकते हैं ह्यूमिडिटी के कारण। या फिर वायर के अंदर भी अगर ह्यूमिडिटी आ जाती है तो वायर अपना ऑयल छोड़ देती है और उसका टेक्सचर खराब हो जाता है। तो इस ह्यूमिडिटी चेम्बर के अंदर उन प्रोडक्ट्स को रखा जाता है और उनको भी काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी ह्यूमिडिटी वाले इन्वायरमेंट में टेस्ट करा जाता है कि क्या वो प्रोडक्ट उस चीज़ को झेल पा रहा है या नहीं। तो ये वो सब मशीनें थी जिनको हम यहाँ पे जिनके ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये कोई लोकल ब्रांड नहीं है, हम कोई लोकल ऐसे ही बना के मार्केट में सेल नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली चेक करा जाता है, उनको हर मशीन से गुजार के देखा जाता है और अगर वो सब में पास होते हैं तभी हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करने के लिए निकालते हैं और आपको मिलते हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बिल्कुल एपी ब्रांड के अंदर। तो अगर आप हमारे ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं और ये बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहते हैं कि आप अपने एरिया के अंदर सेल करें तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा अपना विजिटिंग कार्ड शेयर कर सकते हैं और पूरी होलसेल रेटों की जानकारी आपको मिल जाएगी और बेझिझक क्वालिटी से फ्री होकर, रेटों से फ्री होकर आप इस ब्रांड का काम शुरू कर सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो इसीलिए इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा। मैं आकाश अग्रवाल, नमस्कार।